यार एक बात बता, तू इतने सालों से इन्वेस्टिंग कर रहा है, ये पैग रेशियो क्या है? पैग रेशियो Yeah, boy. हाँ भाई, शाम को बताता। 6 hours later. यार तू सुबह बता रहा था पैग रेशियो कॉन्सेप्ट क्या है? ये देख रहे हैं? हाँ ये रेशियो 1। ठीक है। और अब ये रेशियो है 0.5। तो ये है पैग। अरे नहीं नहीं यार, ये पैग रेशियो नहीं है। जो हम पैग रेशियो की बात कर रहे हैं वो स्टॉक मार्केट का टर्म है जो फंडामेंटल एनालिसिस में यूज़ होता है। इस वीडियो में देखेंगे कि ये पैग रेशियो आखिर है क्या एक्चुअल में, इसका यूज़ कैसे होता है, कहाँ से आप इसको फिगर आउट कर सकते हैं और इसके बेसिस पे किस तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पैग रेशियो को यूज़ किया जाता है कंपनी की ग्रोथ को इस्तेमाल करते हुए कंपनी की वैल्यूएशन निकालने में, ताकि आप उस स्टॉक में एंटर करें या नहीं उसका फ़ैसला आप आसानी ले सकें, स्पेशली लॉन्ग टर्म लेवल पे। अब पीई रेशियो का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, जो कि स्टॉक मार्केट में एनालिसिस करते हुए हमेशा बोला जाता है कि पीई रेशियो देखिए। जी हाँ, पीई रेशियो इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैग रेशियो एक स्टेप अहेड है, जो कि कंपनी की आज की तारीख की ग्रोथ नहीं, फ्यूचर एक्सपेक्टेड अर्निंग्स को भी कंसीडर करती है और उसके बेस पे देखती है कि आगे चल के ये कंपनी कितना पैसा कमा सकती है, ग्रोथ क्या है और आपके स्टॉक प्राइस में कितना मूवमेंट आ सकता है। अब इसका फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। पैग रेशियो इक्वल्स टू, सिंपली आपको पीई रेशियो निकालना है उस स्टॉक का जो कि आप नॉर्मली निकालते हैं, उसको डिवाइड करना है एक्सपेक्टेड ग्रोथ के साथ, अर्निंग्स ग्रोथ के साथ, जिसमें प्रॉफिट की ग्रोथ देखी जा रही है, टॉप लाइन की नहीं, रेवेन्यू की नहीं। अगर पैग रेशियो 1 से कम है तो ये इंडिकेटिव होता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को आप अंडर वैल्यूड स्टॉक मान सकते हैं, इसकी वैल्यू आगे चल के बढ़ सकती है, जो आगे चल के आपको मुनाफा दे सकता है। और अगर पैग रेशियो 1 से ज़्यादा है तो उस केस में स्टॉक को ओवर वैल्यूड माना जाता है, एक्सपेंसिव माना जाता है, उसमें आज की तारीख में आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको फंडामेंटली चेक करें तो वो अपनी ओवरऑल वैल्यूएशन से थोड़ा महंगा ही बिक रहा है। सिर्फ पैग रेशियो, हालांकि जैसे हमेशा हम बताते हैं, उसको नहीं देखना है, आपको बाकी के फैक्टर्स भी देखने हैं, लेकिन पैग रेशियो आपको एक अच्छा खासा इम्पैक्ट दे सकता है आपके एनालिसिस पे। एक एग्जांपल लेते हैं किस तरह से इसको यूज़ करेंगे। मान लीजिए 2 कंपनीज हैं, कंपनी 1 एंड कंपनी 2। एक कंपनी का पीई रेशियो 18 है, मतलब 18 गुना है, और दूसरी कंपनी 2 का 22 गुना है, मतलब 22 टाइम्स है। अब अगर पीई रेशियो देखेंगे तो उस हिसाब से आप कहेंगे दोनों कंपनीज काफ़ी कंपैरेटिव हैं। जी हाँ, वो है भी, लेकिन इसकी अगर हम फ्यूचर अर्निंग और मान लीजिए अगले 5 साल में एक्सपेक्टेड अर्निंग क्या है उसको लें, तो लेट्स से कंपनी 1 का एक्सपेक्टेड अर्निंग है 12% और कंपनी 2 का है 16%। तो कंपनी 2 ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो उस केस में 1.5 निकलेगा कंपनी 1 का पैग रेशियो, कंपनी 2 का निकलेगा 1.38। तो उस तरीके से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि चाहे कंपनी का पीई रेशियो ज़्यादा है कंपनी 2 का कंपनी 1 से, लेकिन आज की तारीख में इसका स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है, वो आगे चल के आपको पैसा ज़्यादा दे सकता है। तो देखा, पीई रेशियो खाली अगर देखते तो कुछ और एनालिसिस निकलता, एक स्टेप आगे बढ़े। पैग रेशियो देखा तो अब आपका जो कंपैरेटिव एनालिसिस है वो डिफरेंट हो गया। हालांकि इसमें भी कुछ दिक्कतें हैं, ऐसा नहीं है कि पैग रेशियो में सब कुछ सही मिलेगा। पहली चीज़, इसमें जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड अर्निंग्स होती हैं वो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स होती हैं, ज़रूरी नहीं ऐसा हो। काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं लाइफ में, लेकिन वो हर इंडस्ट्री को वैसे इम्पैक्ट करेंगी। तो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स में पोटेंशियली कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ अजम्पशंस हो सकते हैं जो आगे चल के शायद सही ना हो, मे बी कम हो, मे बी ज़्यादा, आइदर वे। तो अजम्पशंस पे थोड़ा पर्टिकुलर रेशियो चलता है। दूसरी चीज़, इनको हर स्टॉक पे नहीं लगाया जा सकता। फॉर एग्जांपल अगर आप वैल्यू स्टॉक्स की बात करें जो कि कम अर्निंग्स के साथ आगे बढ़ते हैं लेकिन कंसिस्टेंट रहते हैं, तो उन केसेस में लगेगा कि पैग रेशियो ज़्यादा है तो उसको छोड़ दे। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी का ओवरऑल अर्निंग्स परसेंटेज 5% है, जो कि रेगुलर लेवल पे रहता है, और उसका पीई रेशियो 15 गुना है, तो 15/5 करेंगे तो आपका पैग रेशियो आएगा 3। तो आप कहेंगे अरे अरे बहुत ज़्यादा पैग रेशियो है, दूर रहो। लेकिन वो 5% पिछले कुछ सालों से लेके आता रहा है और ये फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग रही है, तो अगर आप उसमें थोड़ा बहुत पैसा लगाएंगे तो नुकसान नहीं देगा।
तो एक तरीके से कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसमें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेग रेशियो को सिर्फ उस रेशियो के बेस पे आप अपना एनालिसिस कैरी आउट ना करें। इसको ज़रूर करें, लेकिन इसके बियॉन्ड भी जाएं और बाकी रेशियोज़ भी देखें जो हम आपको इस चैनल पे और डिजिटल ब्लॉगर पे बताते रहते हैं। तो दोस्तों, पेग रेशियो जो अभी बताया उसको मान के चलिए, जो शुरुआत में देखा था वैसे नहीं, एक तरीके से आपको काफ़ी मदद करेगा आपके लॉन्ग टर्म एनालिसिस में और आपके स्टॉक सिलेक्शन में भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब कीजिए। स्टॉक मार्केट की एजुकेशन के साथ साथ स्टॉक ब्रोकर रिव्यूज़, ट्रेडिंग ऐप्स, डेमोज, सब कुछ यहाँ पे करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।